subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, मैं गौरव कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। आज पार्ट बी रहने वाला है। कैलेंडर की क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट ए आ चुका है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसमें से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दिया करो, शेयर कर दिया करो। इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। और अगर कोई कमी रह रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कमी रह रही है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करो, ठीक है। पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करो। कुछ नहीं जाता, जब वीडियो देख रहे हैं तो बस आपको एक लाइक करना होता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये मेहनत आप ही के लिए हो रही है, ठीक। अब धीरे धीरे परिवार बड़ा होगा तो ज़्यादा मेहनत होगी, ठीक। तो अब बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पार्ट बी, इसके जो क्वेश्चन रह गए थे उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये टाइप सेकंड के क्वेश्चन है, पार्ट ए आ चुका है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। यानी कि कैलेंडर की ऑलरेडी 4 वीडियो पड़ी हुई हैं। अब कैलेंडर में कोई समस्या आपके नहीं आएगी। फर्स्ट में दिया हुआ है राम वाज बोर्न ऑन 29 February. He celebrated his birthday falling on exactly 29th February 2008 for the 4th time. In which year he was born? कहने का मतलब ये है कि राम जो है वो 29 फरवरी को पैदा हुआ था। अब 29 फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो ये 29 फरवरी जो है ये 4 साल में एक बार आती है, ठीक है। 4 साल में एक बार आती है। तो 29 फरवरी को वो पैदा हुआ था। अपना चौथा जन्मदिन उसने कब मनाया? 29 फरवरी 2008 को मनाया। तो वो पूछ रहे हैं कि वह किस वर्ष पैदा हुआ था। तो देखो इस टाइप का सवाल आसान है लेकिन गलती कर बैठते हैं इसमें भी। 29 फरवरी 2008 को उसने कौन सा जन्मदिन मनाया? अपना 4th बर्थडे मनाया, ठीक। तो इसका मतलब है ये तारीख 4 साल में एक बार आती है। तो जब ये 4th बर्थडे 2008 में मना रहा है तो इसका मतलब 2004 में इसने 3rd बर्थडे मनाया होगा। फिर 2000 में इसने अपना 2nd बर्थडे मनाया होगा और 1996 में इसने अपना 1st बर्थडे मनाया होगा। लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि वो पैदा कब हुआ, ठीक। तो ये नहीं कि 1996 आप आंसर दे दो 1996। इस साल तो इसने पहला बर्थडे मनाया था। बर्थडे कब मनाया जाता है? जब 1 साल बीत जाता है। जैसे आज आपका जन्म हुआ तो आज ही आपका जन्मदिन थोड़ी ना मनाएंगे, आज की तारीख में ही अगले साल को बर्थडे मनाया जाएगा। तो इसका जन्म कब हुआ? फिर 1992 में इसका जन्म हुआ होगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत आसान भी था लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि चौथा बर्थडे जब इसको मनाया तो सीधा सीधा इसका आंसर 4 घटा के 2004 कर देते हैं, ठीक, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि वो तारीख देखो ना ध्यान से। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। इन छोटी छोटी गलतियों को तो एग्ज़ाम में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ बहुत होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1992, यानी कि 1992 में उसने उसका जन्म हुआ था, ठीक है। अब ये नहीं कि चौथा बर्थडे 2008 को मना रहा तो वो 4 ही साल का हुआ है, ठीक। साल तो उसे बहुत हो गए लेकिन तारीख ही ऐसी है, क्या करें, 4 साल में एक बार आती है। और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार बर्थडे मनाते हैं हम, और हिंदी कैलेंडर के अनुसार कोई बर्थडे नहीं मनाता। भारत के अंदर भी सब अधिकतर जो है मोस्टली किसके अनुसार मनाते हैं? इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार अपना बर्थडे मनाते हैं, डेट के अनुसार। और हिंदी महीनों के अनुसार बनाएंगे तो फिर आपको भी पता है कि डेट जो है उस डेट को पड़ेगा ही नहीं। अगर हिंदी महीनों के हिसाब से कि पूर्णिमा को पैदा हुआ था तो आज पूर्णिमा जो है कि जैसे फागुन मास की पूर्णिमा जो है वो 20 मार्च की पड़ रही है, ठीक। तो अगली बार को वो 20 मार्च की थोड़ी ना पड़ेगी। तो ये इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे। सेकंड दिया हुआ है, दिया गया है 25 फरवरी 2008 को सोमवार है तो 2 मार्च 2008 को। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया और दोबारा से समझ लो। जब भी 2 डेट की बात होगी एक ही वर्ष की तो जो पहले पड़ेगी डेट उसको पहले लिख लो। 2008 वर्ष दिया हुआ है और उसमें 25 फरवरी पहले पड़ेगी और आपकी जो है 2 मार्च बाद में पड़ेगी।
तो इन दोनों डेट के बीच में विषम दिन निकाल लो। ठीक, अगर पहली डेट का दिन दे रखा है तो जो विषम दिन निकल के आएंगे वो ऐड कर देंगे, और अगर बाद की डेट का दिन दे रखा है तो जो विषम दिन निकल के आएंगे उसको माइनस कर देंगे, तो इसका आ जाएगा। यानी कि पहले के लिए हमें माइनस करना है और बाद के लिए हमें प्लस करना है। ठीक, लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि इसका आंसर, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था कि इसका आंसर जो है संडे है, जबकि उसका आंसर संडे नहीं था। उसने क्या किया, देखो आंसर जो दिन दिया हुआ था ट्यूसडे दिया हुआ था, विषम दिन कितने आ रहे थे, 2। ठीक, तो बड़ी बहन का दिन दिया हुआ था और छोटे भाई का दिन पूछ रहा था। तो बड़ी बहन का दिन दिया हुआ है, छोटे का पूछा है, तो छोटा भाई जो है जाहिर सी बात है बाद में पैदा होगा, और बाद के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ट्यूसडे में 2 ऐड करना था, तब आपका आंसर आ जाता क्या, थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार। लेकिन उन्होंने कमेंट में आंसर संडे किया हुआ था। उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने जो है इसको माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि छोटा है, तो छोटा तो उन्होंने सोचा पहले, जबकि इसको सेंस समझो ना, आपका छोटा भाई आपसे पहले थोड़ी ना पैदा हो गया होगा, तो बाद में ही हुआ होगा। और बाद के लिए मैंने हमेशा बता रखा प्लस और पहले के लिए माइनस। ठीक, तो 25 फरवरी 2008 का क्या दिया हुआ है जी, 25 फरवरी 2008 का देखा मंडे, और पूछ क्या रहा है वो आपसे, 2 मार्च का दिन पूछ रहा है, 2 मार्च 2008 का विषम दिन निकालो। फरवरी में 25 दिन निकल चुके, शेष कितने बचे हैं, 4। अब आप कहोगे 4 क्यों, 3 ही तो, क्योंकि वर्ष को अगर ध्यान से देखो 2008 और 2008 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो 29 का होगा, तो 4 तो हो गए फरवरी के और 2 हो गए मार्च के, तो टोटल विषम दिन कितने आ गए हमारे पास, 6 आ गए। अब जब 6 विषम दिन आ गए तो आपको क्या करना है, इस मंडे में 6 ऐड कर देना है। या तो मंडे में 6 ऐड कर दो या मंडे में से 1 घटा दो। ठीक है, ये तरीका होता है, क्योंकि इस 6 को 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ही तो करना पड़ेगा, हमें 1 ही तो ऐड करना पड़ेगा। तो या तो मंडे में तुम 6 ऐड कर दो तब भी वही आंसर आएगा, या फिर मंडे में 1 घटा दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, संडे। ठीक, तो यानी कि 2 मार्च का 2008 का क्या हो जाएगा, संडे। ऑप्शन नंबर आपका सी आपके सवाल का उत्तर हो गया दूसरे का। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता चले जा रहा होगा, कोई ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, और स्पीड भी होगी तो वो उनके लिए होगी जो स्टार्टिंग की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है जी, 3 में दिया हुआ है 1 नवंबर को सोमवार है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। बहुत आसान सवाल है। 1 नवंबर का इन्होंने क्या दिया हुआ है, 1 नवंबर का मंडे दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है, वो 25 नवंबर का पूछ रहा है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, जब एक ही महीने की 2 डेट हो ना, तो बड़ी डेट में से छोटी डेट को घटा दो, तो कितना आ गया आपके पास, 24। ये 24 विषम दिन हो गए। अब विषम दिनों की संख्या 0 से 6 तक होती है, तो क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दो, कितना शेष बच रहा है, 3। 7 के 21, 3 शेष बच रहा है, मंडे में 3 दिन ऐड कर दो। मंडे का कोड क्या होता है, 1, और 1 में जब 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 किसका कोड हो गया आपका, थर्सडे का। तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो गया, बृहस्पतिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर है, तीसरे का। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको समय ज़्यादा है तो आपके पास कैसे कर सकते हैं, 1 का मंडे तो 1 में 7 जोड़ो, फिर 8 का मंडे, 8 में 7 जोड़ो, 15 का मंडे, 15 में 7 जोड़ो, 22 का भी मंडे, फिर 23 का क्या हो जाएगा आपका, 22 का सोमवार हो गया, 23 का मंगल हो गया, 24 का क्या हो गया, बुध हो गया, और 25 का बृहस्पति। ऐसे भी कर सकते हैं साथ साथ जोड़ के, लेकिन सीधा सा तरीका है, आपको पेन भी नहीं उठाना। ये तो मैंने समझाया है यहाँ पे, आपको पेन भी नहीं उठाना है। क्या, 25 में से 1 घटाओ 24, 7 से डिवाइड करो, 3 शेष बच रहा है, सोमवार में 3 जोड़ दो, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपके सवाल का उत्तर आपके सामने होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका कि यदि किसी वर्ष जो कि लीप वर्ष ना हो, यानी कि साधारण वर्ष की बात कर रहा है, का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। ठीक है, जिसने स्टार्टिंग की वीडियो जो थ्योरी, जिसमें मैंने थ्योरी कराई है, उसको अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप आसानी से कर लेंगे। क्या कि जो लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम क्या होगा, अंतिम भी शुक्रवार होगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, फ्राइडे, यानी कि 4 का ए आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, 5 में दिया हुआ है आपका कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया।
1988 की बात हो रही है, स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्वतंत्रता दिवस। कब मनाया जाता है जी? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त का उन्होंने क्या दिया हुआ है? बुधवार, यानी कि वेडनेसडे दिया हुआ है। अगर हम इंग्लिश में पढ़ें, कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि सर आप हिंदी में ही करवाते हैं क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। द इंडिपेंडेंस डे इन 1988 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन ए वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे को अगर मनाया जा रहा है क्या? इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। कौन से वर्ष में? 1988 में, 1988 में। तो पूछा गया है ऑन विच डे वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 1989। ठीक है, यही जो वर्ष है, यही जो दिन है, यानी कि अगला जो स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि 1989 में कब मनाया जाएगा? तो 1989 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1988 का दिन दिया हुआ है क्या? वेडनेसडे। और 1989 की बात कर रहे हैं, कब मनाया जाएगा? डेट और मंथ दोनों सेम है, टोटल ईयर का डिफरेंस 1 साल का, प्लस इसमें कोई लीप वर्ष तो नहीं आया। अब आप कहोगे कि 88 तो लीप वर्ष है, 88 तो लीप वर्ष है, लेकिन ध्यान ये रखो 88 लीप वर्ष तो है, लेकिन जब हम 15 अगस्त से आगे को बढ़ेंगे तो क्या 29 तारीख आएगी फरवरी की? नहीं आएगी ना, तो फरवरी तो पीछे निकल चुकी है। तो अब यह इसको 88 को लीप वर्ष काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो बस वेडनेसडे में 1 जोड़ दो, वेडनेसडे में 1 जोड़ोगे तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्सडे, बृहस्पतिवार, गुरुवार। ठीक, तो आंसर हो गया 5th का ऑप्शन नंबर डी, 5th का हो गया डी। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जा रहा होगा। कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन अब ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 तक कुल कितने दिन होंगे? 26 जनवरी 2006 की बात चल रही है और 23 सितंबर 2006 की बात चल रही है। इन दोनों डेट को भी लेना है, तो पूछ रहा है टोटल कितने दिन होंगे। तो जब 26 तारीख को भी लेना है तो 26 से आगे कितने दिन शेष बच रहे हैं? 5 जनवरी में, और एक 26 तारीख भी लेनी है, तो 26 यानी कि 6 दिन तो बच गए, 6 दिन तो हो गए किसमें? जनवरी में। फिर 2006 साधारण वर्ष है, तो फरवरी में कितने दिन होंगे? खुद बता दोगे, 28 होंगे। मार्च में कितने होंगे आपके? 31 होंगे। अप्रैल में कितने हो जाएंगे आपके? 30 हो जाएंगे। फिर उसके बाद मई आएगा 31, फिर उसके बाद जून आएगा, उसमें आपके 30 हो जाएंगे। फिर आपका जुलाई आएगा, फिर उसमें 31 हो जाएंगे। ठीक, और फिर उसके बाद आपका अगस्त आएगा, और अगस्त में कितने हो जाएंगे आपके? बोलो ज़रा, अगस्त में भी 31 हो जाएंगे। और सितंबर में कितने टोटल? 23 दिन। इन सब को ऐड करके आंसर बताना है, कर लोगे। 3 और 1 4, 5 6 7 और 8 15 और 6 21, यानी कि इकाई के स्थान पे 1 आएगा, और इकाई के स्थान पे 1 2 ऑप्शन में है, तो यानी कि अभी आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। 21 आ गया था, ये 2 कैरी हो गया आपका, तो 2 और 2 4, 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, 3 19, 3 आपका हो गया 22 और 2 24। ठीक है, तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो गया? 241। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था? अब इस सवाल में बहुत लोग क्या करते हैं कि 2 सप्ताह 4 दिन, ठीक, 2 सप्ताह 4 दिन का मतलब हो गया 14 4 18, फिर उसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो जब 2 सप्ताह पूरे हैं तो उसका मतलब वहाँ तो कोई विषम दिन आना ही नहीं है एक्स्ट्रा, यानी विषम कितने दिन हो रहे हैं? ऑड डे कितने बच रहे हैं? 4 ही तो बच रहे हैं। अब पूछा क्या है उसने? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा ये है कि 23 तारीख को रविवार है, 23 तारीख को क्या दे रखा है? रविवार दे रखा है, संडे। ठीक, तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले, तो 2 सप्ताह तो पूरे हैं, वहाँ तो कोई विषम दिन नहीं आएगा। विषम दिन कितने हैं? केवल ऑड डे 4 ही तो बचे, जो एक्स्ट्रा हैं 2 सप्ताह से। कितने दिन एक्स्ट्रा दे रखे हैं उसने? 4। जो एक्स्ट्रा होते हैं वही विषम दिन होते हैं। अब 4 दिन पहले का दिन बताना है, तो 4 दिन पहले के लिए क्या करते हैं? माइनस, तो रविवार में से आप 4 घटा दो, या फिर रविवार में 3 जोड़ दो, बात वही है। तो रविवार में 3 जोड़ोगे, रविवार का कोड होता है 0, 0 में 3 जुड़ेगा तो 3 ही रहेगा, और 3 किसका कोड होता है? आपका वेडनेसडे का, यानी कि बुधवार आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 7 का आपका सवाल का उत्तर हो गया सी। क्लियर है? अब कैलेंडर के आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है उसमें से इस क्वेश्चन सीरीज़ को करने के बाद क्वेश्चन करके देखना, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये क्वेश्चन हमारे से नहीं हो पाया। आप खुद ही कहोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन हमने बना लिए। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी हो पाता है तो आप मुझे उस क्वेश्चन को मेल कर सकते हैं। मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं आपको आंसर दे दूँगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 8 क्वेश्चन देखो, या फिर मेल कर दो या फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दे दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगामी कल, ठीक है, इफ़ 15 जून फॉल्स 3 डे आफ्टर टुमारो, ये हो गया आज का दिन, ये हो गया आगामी कल। आगामी कल के 3 दिन बाद 1 2 3 क्या पड़ रहा है, 15 जून, यानी कि इस तारीख का 15 जून है। ये मैंने क्या माना था, आज की डेट मानी थी। तो आज क्या तारीख हो जाएगी, ये 15, ये 14, 13, 12, 11, यानी कि आज जो तारीख है वो 11 जून है। आज की तारीख क्या दे रखी है, 11 जून। और फिर बाद में दिया हुआ है जो कि शुक्रवार है, कॉमा लगा के जब जो आता है ना तो पहले वाले की बात होती है, यानी कि 11 जून का इन्होंने क्या दिया हुआ है, फ्राइडे दिया हुआ है। 11 जून का फ्राइडे यानी कि शुक्रवार दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहे हैं, तो पूछ ये रहे हैं आपसे कि ऑन व्हाट डे विल द लास्ट ऑफ द मंथ फॉल, यानी कि इस महीने का लास्ट दिन जो है, लास्ट तारीख को कौन सा दिन होगा। तो मुझे बताओ जून में जो दिन होते हैं टोटल कितने होते हैं, 30, तो यानी कि लास्ट तारीख क्या हो गई, 30 जून हो गई। 11 का दिया हुआ है, 30 जून का निकालना है, आसानी से कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। एक ही महीने की 2 डेट हैं, क्या करना होता है, बड़ी में से छोटी को माइनस कर लो। 30 में से 11 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19 बचेगा। और जब 19 बचेगा तो इसको 7 से डिवाइड कर दो। विषम दिन कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो अब क्या करना है, फ्राइडे में 5 ऐड कर दो। फ्राइडे में जब तुम 5 ऐड करोगे, 5 दिन आगे जाओगे, कितने दिन आगे जाना है, 5 दिन, तो कितना हो जाएगा, फ्राइडे में 5 दिन ऐड करोगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी कि बुधवार। और बुधवार कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अगर इसको कोड से ऐड करना चाहो तो फ्राइडे का कोड हमारा क्या होता है, फ्राइडे का कोड होता है 5। हमें कितना ऐड करना था, 5 ही ऐड करना था। 5 और 5 कितना हो गया, 10। अब ये 7 से कितना ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया। और 3 किसका कोड होता है आपका, वेडनेसडे का। कैसे ही कर लो आंसर, अगर आपके एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाती है ना, फिर क्वेश्चन करना बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में क्या दिया हुआ है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, 15 सितंबर 2008 को, पहले भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ। 15 सितंबर 2008 का दिया हुआ है क्या, सॉरी 15 सितंबर 2000 का दिया हुआ है, 15 सितंबर 2000 का दिया हुआ है शुक्रवार, ठीक है, फ्राइडे, ठीक। इफ़ फ्राइडे फॉल्स ऑन 15 ऑफ सेप्टेम्बर 2000, व्हाट विल बी द डे ऑन 15 ऑफ सेप्टेम्बर 2008, यानी कि 15 सितंबर 2008 का दिन पूछ रहा है। इस टाइप का सवाल पहले जितनी भी वीडियो पढ़ी उसमें भी मैं करा चुका हूँ, ठीक। टोटल ईयर का डिफरेंस, अब इस तरीके से नहीं करना है इसको कि 15 सितंबर 2000 का दिन चेक करो। बहुत आसान सवाल है, मिनटों में, आपका मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। टोटल ईयर का डिफरेंस कितना है, 8 साल का। लीव वर्ष कितने आए हैं इसमें, 2001 लीव वर्ष है कि नहीं है। लेकिन जब ये फार्मूला कब काम करता है, जब डेट और मंथ दोनों सेम होती हैं, ठीक है। टोटल ईयर का डिफरेंस कितना हो गया आपका, टोटल ईयर का डिफरेंस हो गया 8 साल का। अब लीव वर्ष कितने आए वो और चेक करने हैं, तो 2001 लीव वर्ष है, लेकिन लिया नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अब 2000 से आगे, जब हम 15 सितंबर 2000 से आगे बढ़ेंगे तो क्या 29 फरवरी पड़ेगी क्या, नहीं, वो तो निकल चुकी है, तो अब इसको लीव वर्ष नहीं लिया जाएगा। तो अगला लीव वर्ष कौन सा होगा, 2004 और फिर 2008, ठीक है। तो कितने लीव वर्ष हो गए, 2। अब टोटल किया 10, 7 से डिवाइड करो, कितने विषम दिन आ गए, 3। अब क्या करना है, शुक्रवार में 3 जोड़ोगे कि घटाओगे, बताओ, जोड़ना पड़ेगा। क्यों, बाद के लिए पूछ रहा है, और बाद के लिए हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो शुक्रवार में जब 3 जोड़ोगे आप, शुक्रवार का कोड कितना हो गया, 5 और 3 8, कितना आगे पहुंच गए हम, 1, और 1 किस पे होता है, मंडे। तो आंसर हो गया आपका क्या, मंडे, ठीक है। अब जल्दी चलूँगा मैं, ये कहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो पिछली वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, और फिर मुझसे आगे बता देना कि कैलेंडर का ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तुरंत बना लोगे चुटकियों के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, मंडे। और 9 का मंडे कौन सा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है कि श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ जो है मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई है। वह अपनी शादी की वर्षगांठ उसी दिन कब मनाएंगे, यानी कि सेम कैलेंडर, यानी कैलेंडर रिपीटेशन का क्वेश्चन है। तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। जो वर्ष दिया होगा, वर्ष कौन सा दिया होगा 1997, उसको 4 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा। जब तुम इसको पूरी संख्या को, बस केवल 2 संख्याओं को देख लो, पूरी संख्या को देखने की ज़रूरत नहीं है। 97 को जब 4 से भाग करोगे तो 24 चौका 96, शेष कितना बच रहा है 1। और जब 1 शेष बचे तो कितना प्लस करना होता था, 0 शेष बच रहा है तो 28, 1 शेष बच रहा है तो 6, 2 शेष बच रहा है तो 11, 3 शेष बचे तो 11, तो 1 शेष बच रहा है तो वर्ष में कितना प्लस करना है, 6 प्लस करना है। ये सारी बातें मैंने पिछली जितनी भी कैलेंडर की वीडियोस हैं सब में बताई हुई है, ठीक है। तो 6 प्लस कर दो 97 में, जब तुम 97 में 6 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 2003, यानी कि वह जो अपना अगला जन्मदिन, शादी की जो वर्षगांठ है वो कब मनाएंगी, 30 सितंबर 2003। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मज़ा आ रहा होगा आपको ज़रूर, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन सीरीज़ में हर टॉपिक की लेके आऊँगा, लेकिन तभी लेके आऊँगा जब आप रेस्पॉन्ड करोगे, ठीक है। कमेंट करके बताओगे कि हाँ हमें इस टॉपिक की क्वेश्चन सीरीज चाहिए, इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक। नहीं तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं जब आपको पसंद ही नहीं आ रही है चीज़ें तो, ठीक। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तब किसी अधिवर्ष में, ठीक है, अधिवर्ष ऐसे भी लिख के आ जाता है, तो अधिवर्ष किसको कहते हैं, लीप वर्ष को ही कहते हैं। तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इफ़ जनवरी 1 इज़ ए फ्राइडे, ठीक है, 1 जनवरी को क्या दिया हुआ है आपका, फ्राइडे दिया हुआ है, 1 जनवरी का फ्राइडे दिया हुआ है। व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च इन ए लीप ईयर, तो 1 मार्च का दिन आपसे फाइंड करा रहा है, ठीक है। वर्ष कौन सा दिया हुआ है, ये लीप वर्ष की बात चल रही है, ठीक। तो जो डेट पहले पड़ती है उसको पहले लिखो, और जो डेट बाद में पड़ रही है उसको बाद में लिखो। ये तरीका तो करना ही है हर क्वेश्चन में, ठीक है। जब भी डबल डेट वाले हों, चाहे वो 1 वर्ष की बात कहे, चाहे वो आपके अलग अलग वर्षों की बात कहे। अलग अलग वर्षों की बात कहेगा तो जो पिछला क्वेश्चन था उसके जैसा करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 9 था, ठीक। और अगर एक ही वर्ष की 2 डेट की बात है तो आपको जो डेट पहले पड़ेगी उस वर्ष में उसको पहले लिखना होगा, और जो बाद में पड़ेगी उसको बाद में लिखना होगा। अब 1 जनवरी से लेके 1 मार्च तक हमें टोटल क्या चाहिए, विषम दिन चाहिए, ऑड डेज चाहिए। कैसे निकालोगे, जनवरी की 1 तारीख निकल गई, कितने दिन शेष बच रहे हैं, 30, 7 से डिवाइड करके भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर प्लस उसके बाद लीप ईयर है, तो लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होंगे जी, खुद बता दोगे, 29 होंगे, तो 7 से डिवाइड करोगे कितना शेष बचेगा, 1 और 1 हो गया मार्च का। टोटल किया कितना हो गया, ये 30 और 2 32, और 7 से इसको डिवाइड करोगे 7 चौक 28, कितना शेष बच रहा है 4। किसका दिन दिया हुआ है, 1 जनवरी का, किसका पूछ रहा है, 1 मार्च का, पहले का दिया बाद का पूछ रहा है। तरीका वही, विषम दिन निकालने के बाद अब क्या करोगे, ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि बाद के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस, तो फ्राइडे में 4 जोड़ दो। फ्राइडे का कोड क्या होता है, 5, 5 में तब तुम 4 जोड़ोगे तो 9 आएगा। अब 9 को जब 7 से डिवाइड, तो विषम दिन कितने आ गए, 2, और 2 पे क्या होता है आपका, 2 पे होता है आपका ट्यूसडे। तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो गया, मंगलवार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जा रही होंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि वर्ष 1996 को गणतंत्र दिवस शुक्रवार को पड़ता है। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1996 का उसने हमें दे दिया क्या, शुक्रवार, ठीक है। इन द ईयर 1996 द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे, ठीक है। ऑन विच डे वाज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2000, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है वो कि 2000 में, यानी कि पूछ ये रहा है कि 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा। आ गया डबल डेट वाला, लेकिन इस बार हमें क्या दे रखा है, डेट और मंथ दोनों चीज़ डिफरेंट हैं। और जब डेट और मंथ दोनों चीज़ डिफरेंट हैं तो फिर तरीका मैंने बताया हुआ है, लास्ट वीडियो में भी बताया था। 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के। कैसे, एक तो ये है कि हम जो है पहले 26 जनवरी 2000 का दिन निकाल लें, पहला तरीका। फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड, ठीक। सेकंड भी बताऊंगा। पहले हम 26 जनवरी, हमें क्योंकि 2000 ईयर में पहुंचना है तो हम इस डेट की मदद से 2000 ईयर में एंटर कर जा रहे हैं।
2000 ईयर में जब हम एंटर कर रहे हैं, यानी कि 26 जनवरी 2000 का दिन हम निकाल रहे हैं। कैसे? देखो यहाँ पे 26 जनवरी यानी डेट और मंथ सेम है, टोटल ईयर का डिफरेंस, इसको भूल जाओ अभी, ये जो बॉक्स में है ना इसको भूल जाओ अभी, हम केवल इस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितने साल का डिफरेंस है जी? 4 साल का। अब लीप वर्ष इसमें कितने हैं? एक तो 96 खुद एक लीप वर्ष है, 96 के बाद 2000 ये भी लीप वर्ष है, लेकिन अब इसको लीप वर्ष नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी 2000 तक पहुँचेंगे, तो अभी जब 2000 की जो 29 तारीख है फरवरी की, वो वहाँ तक तो नहीं पहुँचे ना हम। अगर वो इंक्लूड होती, बस ये चेक करना होता है आपको कि लीप वर्ष है, लेकिन काउंट कब नहीं होगा वो? जब उसमें 29 फरवरी नहीं आ रही होगी, और जब 29 फरवरी उसमें इंक्लूड होगी तब उसको लीप वर्ष लिया जाएगा। तो इसमें क्या 29 फरवरी पड़ रही है, 26 जनवरी तक ही तो पहुँचे हैं, तो इसका मतलब इसको लीप वर्ष नहीं लिया जाएगा। तो लीप वर्ष केवल कौन सा है? 1996। टोटल ईयर का डिफरेंस 4 साल का, लीप वर्ष कितने पड़े? 1, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो शुक्रवार में 5 ऐड कर दो। तो शुक्रवार में जब 5 ऐड करोगे, शुक्रवार का कोड क्या होता है? 5, 5 और 5 10, 10 को 7 से डिवाइड करोगे, 3 शेष बचेगा, और 3 पे क्या होता है? वेडनेसडे। ठीक है, ये सारी बातें मैं अब लिखूँगा नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म ही चलेगी अब केवल। तो 26 जनवरी 2000 का दिन निकल के आ गया, वेडनेसडे आ गया। लेकिन ये आंसर थोड़ी ना है, हमें तो क्या बताना था? हमें 15 अगस्त 2000 का दिन बताना था। तो हमने देखो 2000 में एंटर कर गए, नहीं कर गए? अब ये एक ही साल की 2 डेट हो गई कि नहीं हो गई? 26 जनवरी का दिन हमें दिया हुआ है, 15 अगस्त का निकालना है। तो जो डेट पहले पड़ेगी जिस वर्ष में, यानी कि किसी वर्ष में 26 जनवरी पहले आती है कि 15 अगस्त पहले आती है? 26 जनवरी, तो उसको पहले रखो, और जो बाद में आ रही है उसको बाद में रखो। तो 26 जनवरी से 15 अगस्त तक विषम दिन काउंट करते चले जाएंगे। 26 जनवरी निकल चुके हैं, 26 दिन जनवरी के, शेष कितने बच रहे हैं? 5। उसके बाद फरवरी, कौन सा वर्ष है? 2000, तो फरवरी कितने की होगी? 29 की, क्योंकि लीप वर्ष है, 400 से डिवाइड हो रही है शताब्दी, यानी कि लीप शताब्दी है। तो जब लीप शताब्दी है तो इसका मतलब एक विषम दिन किस में हो जाएगा? फरवरी में हो जाएगा। उसके बाद मार्च आएगा आपका, मार्च में कितने दिन होते हैं आपके? 31, 7 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। अप्रैल में 2 आ जाएंगे, मई में 3 आ जाएंगे, फिर आपका जून में फिर से 2 आ जाएंगे, और फिर जुलाई में आपके 3 आ जाएंगे। और अगस्त की क्या तारीख है? 15, तो 15 की 15 ऐसे ही रख दो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको 7 से डिवाइड करके 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं 1 रख रहा हूँ, चलो पहले 15 रख दिया था, अब 1 रख रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब इसको ऐड कर लो, ये कितना हो गया? 5, 6, 3 9, 2 11, 3 14, 2 16, 3 19 और 1 20। 7 से डिवाइड कर दो, कितना शेष बच रहा है आपका? 6 शेष बच रहा है। तो पहले की डेट दे रखी, बाद की पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? प्लस 26 जनवरी 2000 का क्या दे रखा था? वेडनेसडे। तो 26 जनवरी 15 अगस्त 2000 का क्या हो जाएगा? वेडनेसडे में 6 दिन प्लस कर दो। वेडनेसडे का कोड क्या होता है आपका? बोलो। 3। 3 में जब तुम 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9, यानी कि कितना आगे बढ़ गए हम? 2 आगे बढ़ गए। और 2 किसका कोड होता है आपका? ट्यूसडे। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? मंगलवार, यानी कि 15 अगस्त 2000 को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो आंसर जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो कौन सा ऑप्शन है। तो क्लियर हुआ है कि नहीं? अब इसका सेकंड मेथड और देखो, इसका सेकंड मेथड क्या दिया हुआ है उसको और देखते हैं। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हाँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तभी मुझे पता चलेगा। नहीं तो मैं ऐसे बकवास कराता रहूँ, क्या फ़ायदा? अकेले अकेले आप देख भी लेते हैं, देखने के बाद कमेंट तक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप पूरी वीडियो देखते ही नहीं। अब 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की मैं वीडियो डाल रहा हूँ, किसके लिए? आपके लिए। आप क्या करते हैं? बस चला के देख लिया, अच्छा ये वीडियो आ गई, ठीक, उसमें क्या देखा? थोड़ा सा देखा, कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या शर्ट पहनी है, क्या पहना है, बस इस तरीके देख के फिर बंद करके चले गए। कुछ ही बच्चे होते हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस पूरी देखो, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, बिना इसके क्लियर नहीं होने वाला कुछ। ठीक, अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? इसका सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड में क्या करना है, ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई है सारी की सारी चीज़ें। देखो हमें क्या दिया हुआ था? 26 जनवरी 1996 का दिन दिया हुआ है, क्या? शुक्रवार। और हमें बताना क्या है? हमें बताना है 15 अगस्त 2000 का दिन। तो आपको क्या करना है कि 26 जनवरी 1996 का दिन चेक करके देखो, क्या उस दिन रियल में शुक्रवार था क्या? तो कैसे करेंगे? दिन निकाल के हम चेक कर रहे हैं, ठीक, तारीख ऐसी आ गई, प्लस मंथ कोड, जनवरी का कोड, लीप वर्ष में क्या होता है? अगर मैं 0 33 61 वाला फॉर्मूला यूज़ करूं तो उसमें जनवरी का कोड होता है 6, प्लस उसके बाद
ईयर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 24, और 7 से डिवाइड जब इसको करेंगे 13 7 91, यानी कि शेष कितना बचेगा 5, प्लस सेंचुरी कोड 1900 का सेंचुरी कोड कितना होगा 0, ठीक है, क्योंकि 1900 को जब आप किससे डिवाइड करोगे 4 से तो 3 शेष बचेगा, और सेंचुरी कोड का फॉर्मूला क्या होता है 6 - 2r, तो r की वैल्यू जब 3 आएगी 3 दूनी 6, 6 - 6 कितना हो जाएगा 0। ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं पिछली वीडियोज़ में, तो उनको जाके ज़रूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज़ पे डायरेक्ट आने से पहले उसका बेसिक ज़रूर देख लिया करो, फिर क्वेश्चन सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी और आसान भी लगेगी। अब इसको ऐड करके देखो कितना हो रहा है, ये 26 24 कितना हो गया 50, और 6 5 11, 50 और 11 कितना हो गया 61, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 8 56, 5 से बचा, 5 को क्या होता है शुक्र, और इन्होंने भी क्या दे रखा है शुक्र, तो इसका मतलब इन्होंने दिन सही दे रखा है। अब आपको क्या करना, अगर बाई चांस यहाँ पे शनिवार आ जाता तो शनिवार को शुक्र करने के लिए हम क्या करते 1 घटाते, तो फिर इसका डायरेक्ट दिन निकालते और जो आंसर आता उसमें 1 घटा देते। लेकिन अब एक्चुअली दिन शुक्रवार निकल के आया, इन्होंने भी शुक्र दे रखा है, तो कुछ घटाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे 15 अगस्त 2000 का दिन निकाल दो। 15 अगस्त 2000 का दिन जब आप निकालोगे तो डेट हो गई, प्लस मंथ कोड अगस्त का कितना हो जाएगा 0 33 61 46 25, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगस्त का कोड क्या हो गया 2, ठीक, प्लस जब लास्ट की 2 डिजिट क्या है 0, तो जब आप 0 को 4 से भाग करोगे तो भागफल जाहिर सी बात है 0 ही आएगा, और जब तुम 7 से भाग करोगे तो शेषफल भी कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, 7 बार जाएगा, ठीक। उसके बाद सेंचुरी कोड कैसे निकालोगे, 4000 को जब तुम 400 को जब 200 से डिवाइड करोगे, जब 200 को 400 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा 0, तो r की वैल्यू 0 यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू जब 0 हुई, 2 की गुणा 0 से करोगे 0, 6 में से 0 गया तो कितना बचेगा 6 हो गया। अब इस सबको ऐड करो, 15 6 21 और 2 23, 7 से डिवाइड कर दो, 2 शेष बच रहा है, और 2 पे क्या होता है आपका बता दो ज़रा मुझे, ट्यूसडे, और आंसर आपका क्या आ जाएगा 15 अगस्त 2000 का ट्यूसडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उस मेथड से भी वही आया था, लेकिन जिसमें कम समय लगे उसको फॉलो करना, जिसमें कम समय लगे, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, क्लियर, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, सुरेश 4 अक्टूबर 1999 को पैदा हुआ, ठीक है, लिख लेते हैं 4 अक्टूबर 1999, कौन पैदा हो रहा है जी, सुरेश हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद शशिकांत सुरेश से 6 दिन पहले पैदा हुआ है, कौन, शशिकांत किससे, सुरेश से 6 दिन पहले पैदा हुआ है, यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़े, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त का क्या दिया हुआ है संडे, इसी वर्ष में यानी 1999 में, ठीक है। सुरेश वाज बॉर्न ऑन 4th of October 1999, फिर उसका दिया है शशिकांत वाज बॉर्न 6 days बिफोर सुरेश, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ दैट ईयर फेल ऑन संडे, विच डे वाज सुरेश बॉर्न, सॉरी शशिकांत बॉर्न, ये हमें बताना है। तो सुरेश जो है वो 4 अक्टूबर 1999 को पैदा हो रहा है, और इससे 6 दिन पहले इसका फ्रेंड है, 6 दिन पहले पैदा हुआ है, कौन, इसका फ्रेंड, नाम क्या है शशिकांत, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ करने का तरीका, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं इसको, 4 अक्टूबर में पहले 6 दिन घटा के तारीख निकाल लेते हैं, तारीख मत निकालो, कुछ मत घटाओ, आपको सीधा क्या करना है 15 अगस्त का दिन दे रखा है, आप सीधे 4 अक्टूबर का दिन निकाल लो, किसका दिन निकाल लो 4 अक्टूबर का। अब इसी वर्ष की बात चली, एक ही वर्ष की बात चली, तो 15 अगस्त पहले आएगी कि अक्टूबर पहले आएगी, अगस्त, तो उसको पहले लिख लो, ये हो गया आपका 15 अगस्त और ये हो गया 4 अक्टूबर। सेम तरीका वही अपनाना है, विषम दिन 15 अगस्त निकल चुके हैं, अगस्त के 15 दिन कितने बचे हैं 16, प्लस सितंबर में 2 हो जाएंगे, और अक्टूबर की डेट है 4, 16 4 20 और 2 22, 7 से डिवाइड किया, 1 शेष बच रहा है, तो इस डेट और इस डेट के बीच में एक विषम दिन है, एक ऑड डे है, तो क्या करेंगे 15 अगस्त का संडे दे रखा है, संडे में 1 ऐड कर दो, तो संडे में जब तुम 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा मंडे, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि आंसर नहीं है, ये किसका दिन आया 4 अक्टूबर 1999, और इस दिन कौन पैदा हो रहा था सुरेश, तो ये सुरेश का जन्म निकल के आया मंडे।
लेकिन पूछा किसका था, पूछा था शशिकांत का। अब शशिकांत इससे कितने दिन पहले पैदा हो रहा है, 6, और 6 दिन पहले पैदा हो रहा है तो पहले के लिए हम क्या करते हैं, माइनस। तो इस मंडे में से 6 घटा दो या फिर मंडे में 1 जोड़ दो, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। क्लियर है। जब मंडे में तुम 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ट्यूसडे। ये 6 घटाओगे तब भी ट्यूसडे आएगा। तो शशिकांत जो है वो मंगलवार के दिन पैदा हुआ। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा जी, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है उसको देखो ज़रा। 14 में दिया हुआ है, यदि जॉन अपना विजय दिवस 5 जनवरी 1965 को मंगलवार के दिन मनाता है तो वह अपना जन्म विजय दिवस मंगलवार के दिन किस वर्ष मनाएगा। ठीक है, सेम कैलेंडर वाला है, कैलेंडर रिपीटेशन का क्वेश्चन है। 1965 4 से डिवाइड करें, 1 शेष बचेगा। अब 1 शेष बचेगा तो 6 प्लस करना है, तो 65 में 6 प्लस करोगे तो 71 हो जाएगा। तो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 5 जनवरी 1971। ठीक है, चुटकियों में उड़ा दिया, कुछ पेन से लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। 15 में दिया हुआ है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। हरि को क्या याद है कि उसके पिताजी का जो जन्मदिन है वो 13 जून और 16 जून के बीच में है। ठीक है, लेकिन उसकी बहन ये कहती है, उसकी बहन को ये याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन है वो 14 तथा 18 के बीच पड़ता है। 14 जून और 18 जून के बाद पड़ता है, 14 के बाद है, 18 से पहले। जबकि हरि क्या कह रहा है, 13 के बाद और 16 से पहले कह रहा है। तो अब इनका फैसला कैसे हुआ, पिता का जन्मदिन कब है। तो देखो आसपास की डेट कहाँ है, 13 और 16 और 14 और 18 के बीच, यानी कि 13 और 14 के बाद की डेट हो। तो 13 और 14 यानी 14 जून के बाद क्या आएगा आपका, 15 आएगा। ठीक, और वो 16 से पहले होनी चाहिए। तो 14 के बाद और 16 से पहले इन दोनों तारीखों को, जो पास की डेट आ जाती है उनको ले लो। ठीक, 14 के बाद और 16 से पहले एक ही तारीख पड़ेगी, कौन सी, 15। तो आपका आंसर क्या हो गया, 15 जून। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया। और इस टाइप का, टाइप सेकंड का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपके टाइप थर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, वीडियो का नहीं, टाइप थर्ड और हुआ है अभी आपका, जिसमें आता है कि 4 दिन पहले रविवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा, उसकी कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। निम्न में से कौन सा एक अधिवर्ष है, लीप वर्ष पूछ रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ए लीप ईयर। 1600 बिल्कुल सही बात है, लीप ईयर है, तो पहला ही आंसर हो गया, और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, देखने की ज़रूरत है क्योंकि ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी दिया हुआ है लास्ट में। तो 1900 नहीं, 1900 तो लीप ईयर नहीं है, 1800 भी लीप ईयर नहीं। क्यों, क्योंकि 400 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 400 से केवल एक ही डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अब थर्ड टाइप की ओर। टाइप थर्ड के क्वेश्चन देखेंगे। टाइप थर्ड के क्वेश्चन देखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और आपका कोई क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। पॉइंट्स कौन से हैं, इस तरीके से लैंग्वेज होगी, एक्स के 5 दिन के बाद, जहाँ भी के बाद एक साथ आएगा तो वहाँ +1 की कॉन्सेप्ट काम करेगी, यानी कि x + 6। जैसे कि आपसे कहेगा कि 20 तारीख के 5 दिन के बाद, तो तारीख कौन सी हो जाएगी, 20 5 25 नहीं करेंगे। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, 26। 20 तारीख के 5 दिन के बाद। ठीक है, तो के बाद जहाँ भी एक साथ होगा, इंग्लिश में इस तरीके से लिखा होगा, द डे आफ्टर 5 डेज़ आफ्टर। ठीक है, 5 डेज़ आफ्टर, तो 5 डेज़ आफ्टर यानी कि 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद कौन सा आएगा, छठा ही दिन तो आएगा। तो जहाँ भी के बाद एक साथ होगा वहाँ +1 की कॉन्सेप्ट काम करेगी। फिर आपका इस तरीके से लिखा होता है, x से 5 दिन बाद, तो x + 5 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा अगर से है तो। ठीक, और अगर ये आ जाए x के 5 दिन पहले तो x - 5, और x से 5 दिन पहले तब भी क्या रहेगा, x - 5 ही रहेगा। बस अंतर यहाँ पे आता है। ठीक, और एक पॉइंट ये होता है, x से 5वां दिन, तो यहाँ कम हो जाता है एक, तो यानी कि x + 4। जैसे आपसे मैं कहूँ 20 तारीख से 5वां दिन, तो तारीख कौन सी हो जाएगी, 24।
अगर यहाँ पे बाद कुछ नहीं है या पहले वाले कुछ नहीं, बस इस तरीके से x से 5वां दिन, तो यानी ये जो 5 है यहाँ 1 कम हो जाता है। इन 5 पॉइंटों को अपने दिमाग में बैठा लोगे तो फिर जो हम क्वेश्चन अब करने वाले हैं टाइप 3 के, जो आपके सामने भी हैं, इनमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, बढ़ते हैं, इनको नोट करते चलना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप 3 है। यदि बीते हुए कल से पहले दिन शुक्रवार था, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, व्हाट डे विल 2 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो देखो इस तरीके के सवाल कैसे करेंगे, लाइनें खींच के बहुत आसानी से, कि बीते हुए कल से पहले दिन, ये हो गया आज का दिन। आज की लाइन सबसे बड़ी खींचो, टुडे वाली लाइन। उसने कहा है कि बीते हुए कल से, तो ये हो गया बीता हुआ कल से पहले दिन, तो ये बीते हुए कल से, ये जो पहले दिन इसने कहा शुक्रवार था। ठीक है, यानी कि बीते हुए कल से पहला दिन यानी कि परसों क्या था, शुक्रवार था। ठीक, तो फिर पूछ क्या रहा है, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। होगा, ठीक है, होगा वर्ड किसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए। तो कल के यानी कि आने वाला कल, ये हो गया, इसके 2 दिन के बाद, तो ये 2 दिन तो ये हो गए, ये आने वाले कल के 2 दिन तो ये हो गए, इसके बाद यानी कि ये वाला दिन पूछ रहा है। इन क्वेश्चनों को बहुत सावधानी से समझेंगे। एक क्वेश्चन को इसमें समझाने में टाइम लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। इसने कहा कि कल के पहले दिन शुक्रवार था, तो ये आज की लाइन मैंने बड़ी करके खींच ली। आज ये हो गया, कल के पहले दिन क्या था, शुक्रवार। पूछ कह रहा है तो कल के, कल कौन सा, क्योंकि होगा वर्ड है तो आने वाला कल है, तो कल के, ये हो गया कल, इसके 2 दिन ये हो गए, इसके बाद पूछ रहा है। कल से 2 दिन बाद नहीं पूछ रहा है, कल से 2 दिन बाद तो केवल यहीं पे रुक जाते। कल के 2 दिन के बाद देखो एक साथ है, तो यानी कि 2 के बाद एक और दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक, तो कौन सा दिन होगा, तो जब ये शुक्र है तो 1 2 3 4 5 6, शुक्रवार में 6 जोड़ दो या 1 घटा दो, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से ये सवाल करते हैं। ठीक है, एक सवाल समझना होता है अच्छे से, बाकी सारे करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, यदि गत परसों, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे, गत का मतलब होता है बीता हुआ, ये हो गया आज का दिन, ये हो गया कल, और ये हो गया परसों। परसों क्या दे रखा है उसने, बुधवार। परसों क्या दे रखा है, बुधवार। तो पूछा क्या है, तो रविवार कब होगा, तो ये बुधवार हो गया, ये क्या हो जाएगा, बृहस्पति यानी कि थर्सडे, ये हो जाएगा आपका फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे, ये हो गया संडे। ठीक है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तो रविवार कब होगा, ये आज का दिन है, ये कल का, ये परसों का, यानी कि आने वाले परसों, या फिर ये कह सकते हैं आने वाले कल से अगला दिन, ये आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका टुडे, गलत। टुमारो, ये भी गलत है। डे आफ्टर टुमारो, आने वाले कल से अगला दिन, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, आने वाले कल से अगला दिन, यही तो है रविवार। क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो। थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। सेम यही क्वेश्चन है, थर्ड का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यदि कल से पहले दिन रविवार था, ये हो गया आपका आज का दिन, कल से पहले दिन ये रविवार था। ठीक, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, व्हाट डे विल इट बी यस्टरडे, इट बी 3 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। तो कल के 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो ये कल हो गया, कल के 3 दिन के बाद, 1 2 3, इसके बाद, यानी ये वाला दिन बताना है। अगर क्वेश्चन को दोबारा से लैंग्वेज को पढ़ो, यदि कल से पहले दिन, तो ये हो गया कल से पहले दिन रविवार था तो यानी कौन से कल की बात हो रही है, बीते हुए कल की। हिंदी वाले अगर इंग्लिश में तो देख रहे हो तो येस्टरडे जो है बीता हुआ कल ही होता है। ठीक, फिर उसने कहा है तो जो कल के 3 दिन के बाद, कल जो आने वाला जो कल है, होगा वर्ड क्या है, तो आने वाला कल ही होगा। तो कल के 3 दिन के बाद ये वाला दिन पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, तो यानी कि यही दिन लौट के आ जाएगा आपका रविवार। तो 4th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से लाइनें खींच के करोगे, कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यदि परसों रविवार है तो बीते हुए कल को कौन सा दिन था। इफ़ द डे आफ्टर टुमारो इज़ संडे,
अब कौन से परसों की बात हो रही? आने वाले परसों की है, क्योंकि है वाली बात चल रही है ना, तो अभी बीता नहीं है। यदि परसों यानी कि ये आज का दिन हो गया, ये हो गया कल, ये हो गया परसों। क्या है? यदि परसों रविवार हो तो आपको ये बताना है तो बीते हुए कल को कौन सा दिन था। तो ये जो बीत गया कल यानी कि यस्टरडे कौन सा दिन था, ये वाला दिन बताना। तो जब ये रविवार है तो ये क्या होगा? पीछे बढ़ रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा शनिवार, ये शुक्रवार और ये क्या हो गया? बृहस्पतिवार, थर्सडे आपके सवाल का उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर हो गया बी, 5 का बी। क्लियर है? बहुत आसानी से समझ आते चले जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है यदि परसों शुक्रवार था वाली बात हो रही, आज का दिन, कल, परसों, ये क्या हो गया? शुक्रवार। ठीक, यदि परसों शुक्रवार था तो कल के 3 दिन के बाद, तो कल के 1 2 3 दिन के बाद, ये वाला दिन आपको बताना है। कल, ये हो गया आने वाला कल के 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो ये शुक्र है, 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्र ही हो जाएगा आपके सवाल का उत्तर, क्योंकि 7 दिन आ रहे हैं तो वही दिन लौट के आ जाएगा। तो 6 का हो गया आपका बी, फ्राइडे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि यदि परसों गुरुवार था यानी कि आज का दिन, कल, परसों क्या हो गया? ये गुरुवार यानी कि थर्सडे हो गया। तो पूछा क्या जा रहा है? तो कल से 4 दिन बाद, तो ये हो गया कल से 4 दिन बाद यानी कि 1 2 3 4। अब 4 दिन बाद के बाद एक साथ नहीं है तो कभी एक दिन और एक्स्ट्रा लगा दो, कौन सा दिन होगा? तो ये गुरुवार यानी कि ये आपका बृहस्पति हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो बृहस्पति ही आपके सवाल का यानी गुरुवार ही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, थर्सडे। तो 7 का हो गया आपका बी। ठीक है, यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा नहीं लेना, उसने कहा कल से 4 दिन बाद, के बाद एक साथ होता तो फिर एक दिन और एक्स्ट्रा लगाते। बस यही कॉन्सेप्ट है, आपको अगर समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन करना बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में क्या दिया हुआ है? 8 में दिया हुआ यदि परसों रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? आज का दिन, कल, परसों, ये रविवार है तो आने वाला परसों, कल, परसों, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? तो 1 2 3 4, रविवार में 4 जोड़ दो तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्सडे, क्योंकि रविवार का कोड 0, 0 में जब तुम 4 ऐड करोगे, 4 किसका कोड होता है? थर्सडे का। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। 9 में क्या दिया हुआ है कि आज से 3 दिन बाद, ये हो गया आज से 3 दिन, 1 2 3 के बाद नहीं है एक साथ, कभी एक दिन और लगा लो, ये हो गया आज का दिन। आज से 1 2 3 दिन जो बाद है वो क्या दिया हुआ है? मंगल होगा। क्या होगा? मंगल होगा, दिन मंगल है। ये नहीं कि आज से 3 दिन बाद आपका मंगल होगा, आज से 3 दिन बाद मंगल यानी कि ट्यूसडे है। ठीक, तो फिर आगे क्या कहा है? तो कल के 4 दिन पहले, ये हो गया कल, क्योंकि बात कौन सी हो रही? था वाली, तो बीते हुए कल, तो कल के 4 दिन पहले, 1 2 3 4, ये कौन सा दिन होगा? तो देखो ये मंगल है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का मतलब 1, यानी कि मंगलवार में 1 घटा दो, 8 दिन हो रहे हैं ना, तो विषम दिन कितने आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और पीछे चल रहे हैं तो पीछे के लिए हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो मंगल में 1 घटाओगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंडे, यानी कि सोमवार आपके सवाल का उत्तर होगा। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया? 10 में दिया हुआ है यदि कल के 2 दिन बाद, ये हो गया आज का दिन, ये हो गया कल के 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद, ठीक है, कल के 2 दिन बाद रविवार है। ठीक, तो पूछा है तो परसों कौन सा दिन था? परसों यानी बीता हुआ, ये हो गया कल, परसों, ये वाला दिन पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, रविवार में 6 घटा दो या 1 जोड़ दो। तो रविवार में जब तुम 1 जोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोमवार, यानी कि मंडे। और मंडे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि यदि परसों मंगलवार था, आज, कल, परसों क्या था? मंगल था, ट्यूसडे था। ठीक है, बीता हुआ बात चल रही है, था वाली है ना, तो कल के बाद अगला दिन क्या होगा? कल के क्वेश्चन नंबर, कल के बाद अगला दिन, कल के जो बाद अगला दिन पूछ रहा है।
कल के बाद जो अगला दिन है वो पूछ रहा है। तो ये हो गया मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, सैटरडे आपके सवाल का उत्तर हो गया। तो 11 का हो जाएगा आपका डी, 11 का डी। ठीक है, उसके बाद 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। 12 में दिया हुआ है यदि परसों शनिवार हो की बात चल रही है। ठीक है, इफ़ द डे आफ्टर टुमारो इज़ सैटरडे, टुमारो यानी आने वाला कल, ये हो गया आज का दिन, कल परसों। ठीक, परसों क्या हो, शनिवार हो। ठीक, तो पूछा क्या है, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो ये आने वाला बीता हुआ कल, इससे 3 दिन पहले 1 2 3 ये वाला दिन आपको बताना है कि कौन सा दिन था। तो 1 2 3 4 5 6, शनिवार में 6 कम कर दो या फिर 1 जोड़ दो। तो शनिवार में जब तुम 1 जोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार, संडे। यानी कि आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जा रहा होगा, बस कॉन्सेप्ट समझनी है। और नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीते हुए कल से 1 2 3 दिन पहले क्या था, बुधवार था। ठीक है, तो आगामी कल से 2 दिन बाद, आगामी कल से 1 2 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा। से बाद कह रहा है तो कभी एक डंडा और खींच लो, के बाद कहता कि कल के 2 दिन बाद तो एक डंडा और आता है, उसने कहा कल से। ठीक है, तो आगामी कल से 2 दिन बाद, आगामी कल से 2 दिन ये हो गए, आगामी कल से इससे 2 दिन 1 2 कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो ये बुध हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर क्या होगा, वेडनेसडे ही होगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, इस तरीके से सवाल करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, रीचिंग ए प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन फ्राइडे आई फाउंड दैट आई वॉज 2 days अर्लियर देन द शेड्यूल्ड डे। इफ़ आई हैड रीच्ड ऑन द फॉलोइंग वेडनेसडे हाउ मैनी डेज लेट वुड आई हैव बीन। कहने का मतलब कि शुक्रवार को आयोजित एक सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना, एक सम्मेलन का आयोजन होना था और मैं कब पहुंचा, शुक्रवार को। कब पहुंचा, शुक्रवार को। और शुक्रवार को पहुंचने के बाद, फ्राइडे को पहुंचने के बाद मुझे ये पता चला वहां पे पहुंचने के बाद कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूँ। यानी कि जिस दिन प्रोग्राम था, जैसे कि आप अपने फ्रेंड की शादी के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको डेट एग्जैक्ट कंफर्म नहीं पता, लेकिन इतना पता था कि उसने उड़ते उड़ते बताई थी, आपके फ्रेंड ने एक खबर आपको उड़ते उड़ते बताई थी मेरी शादी है, तो आप पहुँच गए शुक्रवार को। ठीक, डेट आपको कंफर्म याद नहीं रही, उसने कार्ड नहीं भेजा था, ऐसे ही फ़ोन पे कह दिया था, तो आप शुक्रवार को पहुँचे और आपको वहाँ पहुँच के ये पता चलता है कि आप जो है 2 दिन पहले ही आ गए शादी से। तो इसका मतलब शादी कब की थी, रविवार की थी, जब 2 दिन पहले पहुँच गए। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन था वो कब था, संडे था, आप शुक्र को पहुँच गए 2 दिन पहले। ठीक, तो फिर आगे एक आया कि यदि मैं आगामी बुधवार को पहुँचता, अगर आप वेडनेसडे को पहुँचते, बुधवार को पहुँचते, तो आप कितना लेट हो जाते। प्रोग्राम कब का था, यानी शादी आपके फ्रेंड की कब की थी, संडे की, और आप अगर वेडनेसडे को पहुंचते तो आप कितने दिन लेट हो जाते, आप 3 दिन लेट हो जाते। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका फ्रेंड भी बहुत गुस्सा करता कि तू 3 दिन लेट क्यों आया, अच्छा हुआ आप 2 दिन पहले ही पहुँच गए, अब तैयारी तो करवा लोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। जब मेरे पास 10 से लेके 15 तक प्रॉब्लम हो जाएंगी फिर उसका एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, वैसे अब कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है नहीं, क्योंकि मैंने बेसिक भी अच्छे से करा दिया, फिर उसके साथ क्वेश्चन सीरीज़ भी करा दिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि मोहिनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। ठीक है, मोहिनी वेंट टू मूवीज़ 9 days एगो। मोहिनी जो है वो 9 दिन पहले मूवी देखने गई थी। कितने दिन पहले, 9 दिन पहले। और वह केवल गुरुवार को सिनेमा देखने जाती है। और उसकी एक खासियत है कि इसकी मोहिनी की सी गोज़ टू द मूवी ओनली ऑन थर्सडे, यानी कि वो हमेशा जब भी मूवी देखने जाती है वो कब जाती है, बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन जाती है। ठीक है, उससे पहले नहीं जाती वो। ठीक, और 9 दिन पहले वो देखने गई थी। तो पूछा क्या है, तो आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है। तो इसका मतलब देखो सीधा सा सवाल है कि वो थर्सडे के दिन मूवी जाती है, थर्सडे के दिन मूवी आती है और 9 दिन पहले ही वो मूवी गई थी।
9 दिन पहले वो मूवी गई थी, तो आज का दिन क्या है, तो थर्सडे में 9 दिन आगे की तो ऐड होंगे, क्योंकि पिछले थर्सडे से 9 दिन ऐड कर दो। अब 9 दिन ऐड करने का मतलब यानी कि विषम दिन तो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो थर्सडे में 2 दिन ऐड कर दो। तो थर्सडे में जब 2 दिन ऐड करोगे तो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा सैटरडे, यानी कि आज सैटरडे है। और सैटरडे कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। 9 दिन पहले वो मूवी देखने गई थी, और 9 दिन पहले क्या था, बृहस्पति था। सवाल को ऐसे समझो कि 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आज कौन सा दिन होगा। तो विषम दिन कितने हो रहे हैं, 9 दिनों का अंतर आ रहा है, तो विषम दिन ऑड डे कितने हो रहे हैं, 2। तो यानी कि पहले का दिन हमें दिया हुआ है क्या है, बृहस्पतिवार, 2 दिन विषम दिन है बीच में, और आज का दिन पूछ रहा है यानी कि बाद का पूछ रहा है, तो थर्सडे में 2 ही तो ऐड करोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सैटरडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो ज़रा बता दिया करो कमेंट करके। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सब अच्छे से समझ में आ रहा है, एक ने किया था कि सर आप अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा एनर्जी मिलती रहती है कि हाँ ठीक चल रहा है, नहीं तो फिर बेकार की चीज़ें हम क्या आपकी समझ में ही ना आए और हम वीडियो बनाते चले जाएँ, ठीक है। और पसंद आए तो शेयर भी कर दो कि मैं तो यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ इस चैनल से, लेकिन आप लोग ये सोचते नहीं कि यार फिर उसका भी भला हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये सोचते हो कि मुझे ही सिलेक्शन लेना है और किसी को नहीं। चलो ये भी अगर भावना आपके अंदर, तो अपने पास तक रखो, कभी ना कभी तो आपके फ्रेंड को पता चली जाएगा जब देख लेगा आपको देखते हुए, ठीक। ऐसा नहीं है कि पता ना चले। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करो, ठीक, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताओ। ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ अब नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक की क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास।